Good evening, friends. Today we are discussing the PYQs of financial management, most important topic. The first question is, investment is the dash net addition made to nation's capital stock, person's commitment to buy a flat or house, employment of funds on assets to earn return, employments of funds on goods and services that are used in the production process. तो इसका आंसर, सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन द एसेट टू रिटर्न. देखो, इन्वेस्टमेंट तब तक सही नहीं मानी जाती जब तक तुम्हें वापस रिटर्न ना मिले कुछ. ठीक है, तो फंड्स को तुम या पैसे को किस तरह से तुम यूटिलाइज कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो कि तुम्हें रिटर्न्स वापस मिले. तो ये अप्रोप्रिएट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न इज all aspect of acquiring and utilizing financial resources for the firm activities, arrangement of funds, efficient management of every business या profit maximization. तो all aspect of acquiring and utilizing financial resources for a firm activities. फाइनेंशियल मैनेजमेंट तभी होगा जब तुम फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अच्छे से एक्वायर करोगे और ध्यान रखोगे कि जहां जरूरत है सिर्फ वहीं पर ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूटिलाइज हो और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर डिसाइडेड बाय. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन, the underwriter has to take up. क्या टेक करता है? the fixed portion of the issue capital, unsubscribed part of the agreed portion or can refuse it. वो agreed portion ले भी सकता है या मना भी कर सकता है. या unfixed portion of the issue capital, ये है unsubscribed part of the agreed capital, जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी उसका पार्ट. तो इस क्वेश्चन से मुझे याद आया कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें. ठीक है, तो वो क्या करता है अंडरराइटर? अनसब्सक्राइब पार्ट ऑफ द एग्रीड पोर्शन. नेक्स्ट, मोस्ट इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स. मतलब रिस्क से जो बचते हैं उनको बोलते हैं रिस्क एवर्स. एक होता है रिस्क टेकर, जो रिस्क लेते हैं. तो दे विल एज्यूम मोर रिस्क ओनली इफ दे आर कंपेंसेटेड बाय हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. वो तभी एज्यूम रिस्क, मतलब रिस्क तभी लेते हैं जब उनको हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न मिले. यस, बिल्कुल सही बात है. वो रिस्क तभी लेते हैं जब उनको लगे. एक होता है रिस्क टेकर, मतलब वो रिस्क लेते ही लेते हैं चाहे उनकी अर्निंग कैसी हो. एक होता है रिस्क एवर्स, वो तभी सिर्फ लेते हैं रिस्क जब उनको लगता है कि हाँ जो हमने सोचा है ना उससे भी हाई रिटर्न्स ही मिलेंगे. ठीक है, दे अवॉइड द स्टॉक मार्केट ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ रिस्क. एक है दे विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट विद लोएस्ट पॉसिबल रिस्क. अरे मैंने बोला था ये रिस्क टेकर की होगी. ठीक है, दे विल एज्यूम मोर रिस्क ओनली इफ दे आर कंपेंसेटेड बाय हाई एक्सपेक्ट रिटर्न. तो ये वाली डेफिनेशन होगी हमारी रिस्क टेकर की, जब रिस्क टेक करेगा इन्वेस्टर. हमने बोला रिस्क एवर्स कौन होगा? जो रिस्क से बचता है. ठीक है, तो ये होगा दे अवॉइड, जब वो अवॉइड करेंगे स्टॉक मार्केट को ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ रिस्क. इस वाले का आंसर होगा बी. सो आंसर इज बी. ये रिस्क टेकर का बताया मैंने, मेरे दिमाग में रिस्क टेकर ही घूम रहा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंपनी. क्वेश्चन नंबर 6, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं? लेवरेज, रिस्क रेट, हर्डल रेट या रिटर्न रेट? ये तो आपको पता ही होगा. कंपनीज का कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हर्डल रेट बोलते हैं, ना कि रिटर्न रेट. रिटर्न रेट इन्वेस्टमेंट पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा मेजर्स द. बीटा क्या मेजर करता है? इन्वेस्टमेंट रिस्क रेट, फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क या मार्केट एंड फाइनेंशियल रिस्क? इसका आंसर होगा हमारा मार्केट रिस्क. ठीक है, ये मार्केट रिस्क. नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑपरेट इन. किसमें हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑपरेट करते हैं? प्राइमरी में या सेकेंडरी में या दोनों में? तो दोनों में. रिस्क पर यूनिट ऑफ द रिटर्न और स्टैंड अलोन रिस्क इज रिप्रेजेंटेड बाय कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड, कोफिशिएंट ऑफ रिटर्न, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन? तो इसका आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन.
रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न स्टैंड अलोन रिस्क इज रिप्रेजेंटेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा इन दोनों के बीच में, जितना ज्यादा वेरिएशन बढ़ता जाएगा उतना ही रिस्क भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट इन्वेस्टेड इन इज ₹4,000 एंड रिटर्न इज 300, देन रेट ऑफ रिटर्न विल बी। देखो, एक अमाउंट इन्वेस्ट की गई है 4,000 की, लेकिन रिटर्न उसमें मिल रहा है 300 का। अब तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? ये 2 मिनट के क्वेश्चन भी नहीं होते, तो ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल सा फॉर्मूला है रिटर्न अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड, इजीली आ जाएगा आपका 7.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैपिटल एंड प्राइसिंग मॉडल स्टॉक विद हाई स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी स्टॉक हाई स्टैंडर्ड डेविएशन टेंड टू हैव क्या रखता है? लो वेरिएशन, लो बीटा, हाई वेरिएशन। तो ये रखता है लो बीटा। ठीक है, CAPM मॉडल में स्टॉक जो होता है ना हाई स्टैंडर्ड डेविएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उससे क्या होगा? लो बीटा होगा उसका। मतलब करेक्ट पावर बीटा होती है ना, तो वो उतना ही ज्यादा कम होगा। जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशंस होंगे, जितने ज्यादा डेविएशंस उतनी कम पावर ऑफ बीटा। नेक्स्ट, बॉन्ड रिस्क प्रीमियम इज 3% एंड बॉन्ड यील्ड इज 10.2%। तो कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक क्या होगा? देखो, कॉमन स्टॉक का फॉर्मूला है बॉन्ड यील्ड, जो कि हमें ये दिया हुआ है 10.2 और 3%। बॉन्ड रिस्क प्रीमियम, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका कॉमन स्टॉक की जो कॉस्ट क्या वो आएगी, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, वो परसेंटेज में आ जाएगी 13.20%। ये जो दोनों मैंने प्रैक्टिकल कराया है, सो इजी, आने के बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट और मार्जिनल डेट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल रेट, मार्जिनल रेट, एम्बेडेड रेट, या बोथ A&D। तो हिस्टोरिकल रेट भी बोलते हैं और एम्बेडेड रेट भी बोलते हैं। तो सो आंसर C इज करेक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट और मार्जिनल डेट को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल और एम्बेडेड रेट। अब लास्ट क्वेश्चन, forecast by analyst retention growth model and historical growth rates are methods used for estimate future growth rate, estimate option future value, estimate option present value, या estimate growth ratio। तो इसका आंसर आएगा estimate future growth। ठीक है, estimate future growth। सो अगर आपको ये MCQs पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।